गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। इन्होंने हिंदी विभाग में प्रोफेसर का पद से सम्मानित किया गया है और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और इनका उपन्यास, साहित्यकार, निबंधकार ये और विचार प्रवाह, कबीरदास, सूरदास इत्यादि बहुत सारे उपन्यास, निबंधकार, साहित्य हिंदी इन्होंने लिखा है। और इनकी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य जो उन्होंने क्या निराश हुआ जाए लिखा है, इसमें ये बता रहे हैं कि हमें कभी भी अपने काम में निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें सफलता नहीं मिली है तो निराश नहीं होना चाहिए और डट के सामना करना चाहिए। तो आज मैं इसके में आपको मुहावरे भी पढ़ाऊंगी और शब्दार्थ भी लिखाऊंगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वो उनको किससे किया गया था, पद्म भूषण से। और वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो मैं आपको ये शब्दार्थ बताऊंगी। तस्करी, तस्करी चोरी, मैंने यहाँ तस्करी चोरी। मनीषी, मनीषी पंडित ज्ञानी। माहौल परिस्थिति, माहौल परिस्थिति। वातावरण, परिस्थिति भी बोलते हैं और वातावरण भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ हो जाता है, आज का माहौल बहुत ही खराब है, तो उसको माहौल को परिस्थिति भी बोलते हैं और वातावरण भी बोलते हैं। निराधार। फरेब धोखा, फरेब धोखा। भीरू कायर, भीरू कायर। आलोड़न, मथना या हिलोड़ना, किसी चीज को मथना या हिलोड़ना। निकृष्ट, अधम, नीच। निकृष्ट, अधम, नीच। गुमराह, गुमराह करना यानी कि भूल जाना, भूला हुआ। किसको बोलते हैं, गुमराह, भूला हुआ। पैमाना, मापदंड, पैमाना, मापदंड। दकियानुसी, दकियानुसी, दकियानुसी पुराने ख्याल वाला। बोलते हैं ना कि जब कोई पहले के ज़माने का बात करता है तो आजकल के बच्चे क्या होते हैं, अब तो पहले ज़माने वाली बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, दकियानुसी, दकियानुसी भी बोलते हैं, पुराने ख्याल वाले। कातर, लाचार। ओके। परीक्षित, कसौटी पर उतरना, परीक्षित। आंतरिक, आंतरिक, भीतरी। अपेक्षा, अवहेलना, अपेक्षा, अवहेलना। वाणिज्य, व्यापार, क्या, वाणिज्य, व्यापार। प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। विद्वान, विद्वान, उपस्थित, हाजिर। सुचारू, सुचारू, अच्छी तरह। स्थिर, अचल या अटल। स्थिर को अचल या अटल। फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। तस्करी, चोरी, मनीषी, पंडित, ज्ञानी। माहौल, परिस्थिति या वातावरण। निरीही, निराधार। फरेब, धोखा। भीरू, कायर। आलोड़न, मथना या हिलोड़ना। निकृष्ट, अधम, निकृष्ट, अधम या नीच। गुमराह, भूला हुआ। गुमराह। पैमाना, मापदंड, पैमाना, मापदंड। दकियानुसी, पुराने ख्याल वाला। दकियानुसी, पुराने ख्याल वाला। कातर, लाचार।
परीक्षित कसौटी पर खड़े। आंतरिक भीतरी, आंतरिक भीतरी, अपेक्षा, अवहेलना, वाणिज्य व्यापार, प्रतिष्ठा सम्मान, विद्यमान उपस्थित हाजिर, सुचारू अच्छी तरह, स्थिर अचल और अटल। ये आपका मीनिंग है और आपको लर्न भी करना है, ध्यान भी देना है इस पर। तो आज आपके इसी में ग्रामर भी आते हैं, ग्रामर, मुहावरे, संज्ञा, समास, लिंग परिवर्तन। और तो आज मैं आपके मुहावरे के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मुहावरे क्या है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। जब कोई वाक्य अपने शब्द, जब कोई वाक्य अपने साधारण शाब्दिक अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ का व्यक्त करता है। जैसे जब कोई शाब्दिक अपनी अर्थों को छोड़कर विशेष शब्द का अर्थ व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश या वाक्य अपने साधारण शाब्दिक अर्थों को छोड़कर, विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, मतलब विशेषता बताता है उसका कि इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे हमने बोला होठ काटना, तो उसमें विशेषता आपको बताएगा कि उसमें विशेषता क्या है। उसको हम क्या बोलते हैं? मुहावरा। मुहावरा ऐसा शब्द है जैसे हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। जैसे नौ दो ग्यारह होना, दांत खट्टा होना, आंखें दिखाना। जैसे हम किसी को डराते हैं ना तो आंख दिखाते हैं, तो कहते आंखें मत दिखाना, तो डराना, दिल बैठना इत्यादि बहुत सारे मुहावरे हैं। तो इसको हम बोलचाल की भाषा में लेते हैं, और ताकि बोलचाल की भाषा थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है और सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थों को छोड़कर जो विशेष अर्थ का व्यक्त करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे आपको मैं बता रही हूँ, मुहावरा, शाब्दिक अर्थ और विशेष। मैं आपको स्पष्ट बात कर रही हूँ। मुहावरा है होठ काटना। क्या है? होठ काटना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या आएगा? होठ को काटना। होठ काटना, होठ को काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। रात दिन एक करना, रात दिन एक करना, रात को एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। जैसे हम एग्जाम में बच्चे आप तैयारी करते हैं ना, तो बोलते हैं ना मम्मी पापा या कोई भी, अब तूने तो एग्जाम की तैयारी में रात दिन एक कर दिया, यानी कि कड़ी मेहनत करके आपने अपने एग्जाम की तैयारी की और उसमें आपको अच्छा सफलता मिला। ओके, तो क्या? होठ काटना, होठ को काटना, आश्चर्य में पड़ जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। दिल बैठना, दिल बैठना, उदास होना। जैसे इसका अर्थ आएगा, अब मैंने यहाँ सिर्फ आपको क्या बताया? मुहावरा, मुहावरे बताए, विशेष शाब्दिक अर्थ बताया और विशेषता बताए। मुहावरे ऐसे भी होते हैं, जैसे मुहावरे का अर्थ लिखिए और उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैं बैठना, यहाँ 9 2 11 होना। ये देखिए 9 2 11 होना। ओके, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, भाग जाना। ठीक है, हमने लिखा 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। और नेक्स्ट आएगा मन बैठना, उदास होना, मन बैठना, उदास होना। कट्टी पतंग होना, ये भी आपका मुहावरा है। हाथ मलना, आंखें दिखाना और रात दिन एक करना,
कड़ी मेहनत करना। अब मैं आपको और आगे बताऊंगी। ये तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ को व्याप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब जैसे आगे आपका शॉर्ट में क्वेश्चन मुहावरा किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थों को छोड़कर विशेषता का व्याप्त करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो पहले थोड़ा मुहावरा के बारे में हम अच्छी तरह से जान जाएंगे, फिर मैं आगे उसके वाक्य का मुहावरे का अर्थ लिखूंगी और वाक्य में प्रयोग भी करूंगी। तो आपको अगर आगे मुहावरे का अर्थ लिखे तो अर्थ लिखना है। अगर लिखा है कि मुहावरे के साथ अर्थ के साथ वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्य में लिखे तो वाक्य में भी लिखना होगा। मुहावरे का प्रयोग सावधानियां बरतनी, निम्नलिखित सावधानियां बरतनी। मुहावरा का प्रयोग उनके असली रूपों में करना चाहिए। मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में करना चाहिए, उनके बदले नहीं जाते हैं, उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। मुहावरे का प्रयोग जैसे का प्रयोग उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं, उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं, उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन, जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु, यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु का प्रयोग किया जाए या 9 2 11 हो जाना, अक्ल का शत्रु का प्रयोग किया जाए या 9 2 11 हो जाना की जगह 8 2 11 हो जाना तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मुहावरा का प्रयोग उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। तो जैसे हमने लिखा अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये इसको हम शब्द अगर चाहे हम लिखे कि शत्रु का दुश्मन, तो ये क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। शत्रु का दुश्मन। ओके, सपोज रहेगा आप देख रहे हैं यहाँ कि मैं आपको ये बता रही हूँ अक्ल का दुश्मन, शत्रु का दुश्मन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी 9 2 11 9 2 11 होना। ओके, होना। ऑलराइट, तो मुहावरे का प्रयोग उनके शब्द बदले नहीं जाएंगे। अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। तो शत्रु का दुश्मन यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। 9 2 11 होना ये राइट है। और अगर मैं लिखती हूँ 8, सपोज एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, 8 2 होना, तो यहाँ ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ सही आपका मुहावरा क्या है? 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। और अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना, ये इतना तो आपने समझ लिया ना? तो मैं इसको
मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं। मुहावरे किस में शोभते हैं? वाक्य में ही शोभते हैं। अगर मुहावरे का वाक्य तो होना ही है तभी अच्छा लगता है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है और वो अलग लगे। यदि कोई कान काटता है तो इसका कोई अर्थ क्या होगा? अर्थ व्यक्त नहीं होता है ना। तो यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े को कान काटता है, या छोटा बच्चा बड़े बड़े को कान काटता है। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना, प्रसंग का वाक्य उल्लेख आवश्यक हो। केवल वाक्य प्रयोग का देना संदर्भ नहीं है, देना संदर्भ नहीं है, उनको अर्थ में अभिव्यक्त करना भी सही होता है। और वाक्य के साथ हम अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग भी करते हैं। तो जैसे हम अभी मुहावरे लिखेंगे आपको। मन बैठ जाना, उदास होना, इसको हम अर्थ में लिखे हैं। अब हम इसका मन बैठ जाना तो वाक्य में करेंगे। बार बार क्या लिखे? मन बैठ जाना, बार बार परीक्षा में असफल होने से बार परीक्षा में असफल होने से मन बैठ गया। यहाँ लिखते हैं बैठ गया। ओके, मन बैठ जाना, उदास होना, बार परीक्षा में असफल होने से मन बैठ गया। फलना फूलना मीन्स विकसित होना। विकसित होना। तो इसका क्या लिखेंगे कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, या कोई और भी वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने की आशीर्वाद दी। या हम जब अच्छा काम करते हैं तो कोई आशीर्वाद देता है तो उसको कहते हैं किसी ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया, उसको फलना फूलना बोलते हैं। तो हम वाक्य में क्या लिखे? महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया, या माँ ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। वाक्य माँ ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। ओके, ऐसा नहीं कि जो मैं वाक्य लिखी हूँ यही लिखना है, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। मुहावरे का जो अर्थ होता है वो सही होना चाहिए, और जो वाक्य में हम परिवर्तन करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो लिखाया गया, जो पढ़ाया है तो अगर आ जाए आपके पास तो आप कंफ्यूज हो तो नहीं, वहाँ तो ऐसे लिखाया गया है
कि माँ ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया, तो हम यहाँ दादी क्यों लिखे, महात्मा क्यों लिखे या और किसी का नाम क्यों लिखे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी सेंटेंस अपने तरह से अच्छा से बना के आप लिख सकते हैं। और पर्दाफाश करना, भेद खोलना। अब जैसे कैसे बच्चे कंप्लेन करते हैं ना, तो मैम ये इसने किया, तो उसका क्या हुआ, राम ने श्याम का पर्दाफाश किया, उसका भेद खोल दिया। या सीमा ने रीमा का पर्दाफाश किया। हम अलग से भी आइए, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश किया, ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, चोर पकड़ा गया तो अपने साथियों का पर्दाफाश किया। क्या किया, अपने साथियों का पर्दाफाश किया, साथियों का पर्दाफाश किया। अब आप यहाँ पूछेंगे कि चोर पकड़ा गया तो आपने साथियों का पर्दाफाश किया, तो आप ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि चोर पकड़ा गया तो अपने साथियों का भेद खोला। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आपसे, मुहावरा को तो मैंने क्या बताया था कि यह एक शब्दार्थी अर्थ है जो बोलचाल की भाषा में आता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए चोर पकड़ा गया तो अपने साथियों का पर्दाफाश किया। हमें लिखे ज्योति बुझना, रानी की यहाँ ज्योति बुझना, इसका हम क्या लिखेंगे, ज्योति बुझना मतलब मरना। रानी की ज्योति बुझ गई मतलब रानी मर गई, या दुश्मन से लड़ते लड़ते उसकी महारानी की ज्योति बुझ गई, ये भी लिख सकते हैं। दुश्मन से लड़ते लड़ते महारानी की ज्योति बुझ गई। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते, दुश्मनों से लड़ते लड़ते राम ज्योति, दुश्मनों से लड़ते लड़ते रीमा की ज्योति बुझ गई। ओके, डेट इज क्लियर। ऑलराइट, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, जैसे चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य लोगों का क्रोध करना, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पे क्या हुआ था, हवाइयाँ उड़ने लगी। तो क्या यहाँ हमने लिखा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। जब कोई जैसे कुछ भी गलती आप कीजिए तो कोई बुलाता है कि आप मेरे पास आओ, आपने कुछ किया है, तो उसका रंग चेहरा का कैसा हो जाता है, उसी को बोलते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जब कंडक्टर का गाड़ी खराब हो गया था तो गया था ना लाने के लिए, और बीच में तो सब लोगों का हवाइयाँ उड़ गई थी, तो बाद में जब देखा तो इन लोगों को पता चला कि नहीं चाहिए। पानी होना, नेक्स्ट हम लिखेंगे पानी होना, पानी होना यानी शर्मिंदा होना। क्या लिखा हमने, पानी होना, शर्मिंदा होना। तुम कुछ भी कह लो, इसका होगा तुम कुछ भी कह लो, आज वो सबके सामने मुझे पानी करके छोड़ेगा।
ओके, शर्मिंदा होना। तुम कुछ भी कर लो, वाक्य, तुम कुछ भी कर लो, वह आज सबके सामने रिपीट करेंगे वन टाइम। तुम कुछ भी कर लो, नहीं, पानी पानी होना, शर्मिंदा, तुम कुछ भी कर लो, वह, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, वह आज सबके सामने पानी पानी करके छोड़ेगा। पानी पानी करके ओके, तुम कुछ भी कर लो, पानी पानी करके छोड़ेगा। तो आई होप आपको मुहावरे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं डाउट भी नहीं होगा, और आप अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मुहावरे आज हमने कर ली, शब्दार्थ किया। ओके, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे आपको, तो हम उसके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे। जैसे आपका लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। हमारे देश के अखबार चोरी डकैती क्वेश्चन आएगा, आपका लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। लेखक का मन, प्रश्न 1, लेखक का मन, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, का उत्तर, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। ओके, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो हमारे देश के अखबार चोरी डकैती तस्करी समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और जैसे कि कोई ईमानदार व्यक्ति देश में रहा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी देश में अच्छे लोग हैं और अच्छे कार्य करते हैं। तो इनका संदेश सुनकर लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि कहीं वो गलत काम कर रहा है या नहीं। ऊंचे पद पर उन्होंने उतने से अधिक ही दोष दिखाए, उतने से में ही उन्होंने उनके बारे में कितना दोष दिखाया, बहुत सारे दोष दिखाए। सब अपने अपने स्वार्थी में लिप्त थे। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश की हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। देश की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। हम आंसर इसका बाद में ओनली आपको बता दिए कि अत्याचार डकैती ये सब देख के उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उनका मन ऐसा होता है लेखक का कि आज भी हमारे देश में बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अच्छे बात के लिए उस पर ध्यान देते हैं और उनका काम अच्छा तरह से करते हैं। और बहुत लोगों की ऐसी आदत जो हर काम में संदेह करते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, तो लेखक का मन इसीलिए उनकी बात
बातों को सुन के बैठ जाता है। तो हम जितना पढ़ेंगे